हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन मोदी। एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बैंक लैडर पे। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारे एलआईसी असिस्टेंट की कंप्लीट सिलेबस के बारे में कि हमारा एलआईसी असिस्टेंट का क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है। ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो 35 क्वेश्चन होते हैं और 35 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए आपको जो कंपोजिट टाइम मिलता है वो 20 मिनट का मिलता है। सेम इसी तरह से मैथ्स और इंग्लिश, या फिर आप इंग्लिश या हिंदी में से कुछ भी एक चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 35 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आपके पास 30 क्वेश्चन होते हैं। और इस तरह से आपके पास कंपोजिट जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो आपके पास 100 होते हैं और टाइम आपको मिलता है 1 घंटे का। यानी कि जैसा कि आपका आईबीपीएस का पैटर्न है, बिल्कुल सेम पैटर्न होता है आपके एलआईसी असिस्टेंट के एग्जाम का। इसके अंदर भी आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं और नंबर ऑफ टाइम आपके पास 60 मिनट होता है और टोटल मार्क्स आपके पास जो होते हैं वो 100 होते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि एलआईसी असिस्टेंट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा होता है, किस तरह का होता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलआईसी असिस्टेंट का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसमें सबसे पहले फेज 1 में आपके पास प्री का पेपर होता है। उसके बाद फेज 2 होता है, उसके अंदर आपका मेंस का पेपर होता है। और देन फेज 3 में आपके पास प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें डॉक्टर जो है वो सेलेक्ट करते हैं और वहां आपको जाकर के आपका मेडिकल टेस्ट करवाना होता है। ठीक है। और उसकी जो रिपोर्ट होती है वो उनका जो मेडिकल ऑफिसर है, वो मेडिकल ऑफिसर जो है एलआईसी को भेज देता है। राइट। तो ये एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है पूरा, जो 3 फेज के अंदर कंप्लीट होता है अगर असिस्टेंट की जॉब के लिए आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सिलेबस की कि हमारा एलआईसी स्टूडेंट का सिलेबस क्या होता है, हमें मैथ्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, या इंग्लिश या हिंदी में क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बताऊंगा इस, अगर आप आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं, क्लैरिकल की आपने तैयारी करी है, एसबीआई की, आरबीआई की अगर आपने तैयारी करी है, बिल्कुल इक्वल टू आपका सिलेबस होता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक को यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा। अप्रोक्सीमेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो भी आपका अर्थमेटिक है वो यहाँ पे आता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सीरीज के क्वेश्चंस, कोडिंग, डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, और भी अगर हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन के चैप्टर्स यहाँ पे होते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में आपके पास एरर डिटेक्शन होता है, फिल इन द ब्लैंक होता है, पैराजंबल होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन एंड बाकी सारी चीजें होती है। और हिंदी में आप देख सकते हैं जैसा इंग्लिश में होता है बिल्कुल वैसा ही पैटर्न हिंदी में होता है। वही हिंदी आधारित आपकी जो है व्याकरण होती है, प्रश्न होते हैं, वाक्य होते हैं, सुधार, त्रुटि, वही सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, जो कि आई थिंक सो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो मैं अगर आपको अपने आप को हाइड करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। पूरा कंप्लीट सिलेबस है ये आपके एलआईसी असिस्टेंट का। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके पास मेंस का, कि एलआईसी असिस्टेंट का जो मेंस का पेपर होता है उसका क्या पैटर्न होता है। तो आपका रीजनिंग और जो कंप्यूटर का पेपर होता है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 40 मार्क्स होते हैं और ड्यूरेशन आपको 30 मिनट मिलता है। ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पे 14 बताए गए हैं, तो मतलब इतने आपको लेके आने हैं। उसके बाद जरूरी नहीं है कि कट ऑफ ये जाए। ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स ही कट ऑफ ये जाए, इट कैन बी मोर देन, लेकिन इतना मिनिमम आपको चाहिए। और यहाँ पे चाहिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी है। और ये जो है ये अदर के लिए, लाइक जनरल या ओबीसी के लिए। अगर हम जीए की बात करते हैं, जीए में नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होते हैं, टोटल मार्क्स 40 होते हैं, 30 मिनट होता है। मैथ्स के अंदर भी सेम पैटर्न होता है जैसा कि आपका मैथ्स जीए के अंदर या रीजनिंग में है। इंग्लिश का भी सेम पैटर्न है और इसी तरह से हिंदी का भी है, और आपको इनमें से एक चूज करना होता है, इंग्लिश या हिंदी। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होते हैं और नंबर ऑफ मार्क्स भी आपके पास 200 होते हैं, और टोटल आपको यहाँ पे 150 मिनट का टाइम मिलता है, यानी कि 2.5 घंटे का आपके पास वक्त होता है। इस 2.5 घंटे के वक्त के अंदर आपको पूरा की पूरा जो पेपर है वो सॉल्व करना होता है एलआईसी असिस्टेंट मेंस का। ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं कि और सिलेबस क्या होता है, अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो गाइज यहाँ पे आप देखिए डिटेल के अंदर मैंने पूरा रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है। मैं एक बार अपने आप को हाइड कर लेता हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रीजनिंग में आपको स्पेशली इन टॉपिक के ऊपर अच्छे से तैयारी करनी है। इसी तरह से क्वांट यानी कि मैथ्स के ऊपर आपको इन टॉपिक को काफी अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि आप मेंस में काफी अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। इसी तरह से जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, और इसी तरह से इंग्लिश के बारे में, और देन मैंने हिंदी के टॉपिक के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है कि कैसे और किस तरह का एग्जाम पैटर्न होता है, प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है। प्री के अंदर टोटल मार्क्स कितने होते हैं, प्री यानी कि 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का होता है, और आपके पास 1 घंटे का वक्त होता है जैसा आईबीपीएस का होता है। मेंस का मैंने आपको पूरा बता दिया है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है, और आपके पास 2.5 घंटे का वक्त होता है। तो एवरीथिंग, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। यानी कि अभी तक गाइस ध्यान रखिएगा, कोई ऑफिशियल नहीं आया है हमारे पास कि एलआईसी असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है या कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आएंगी। लेकिन हमको फिर भी ये उम्मीद है कि हाँ, एलआईसी की जॉब है जो बहुत ही जल्दी एलआईसी अपनी वैकेंसी को जो है मतलब डिक्लेयर करने वाला है। सेकंड थिंग,
एम्पैनल जो भी हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं उनको क्लियर करने के बाद ही डेफिनेटली वैकेंसी यहाँ पे आएगी। सारी की सारी वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने के बाद ही चीज़ें आएंगी, तो उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन एक होप बना के रखो यार कि हाँ LIC असिस्टेंट की वैकेंसी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी। आप अपनी तैयारियां जोरों पे रखें, जैसा आप कर रहे हैं वैसा करें, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसी आपके पास LIC की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बहुत ज़्यादा वीडियोस मैंने देखे हैं, बहुत ज़्यादा वेबसाइट पे मैंने पढ़ा है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो LIC में काम कर रहे हैं WO की पोस्ट पे और बाकी असिस्टेंट की पोस्ट पे, ADO की पोस्ट पे। तो उनसे भी मुझे पता लगा है कि हाँ LIC जो है इस बार अपनी वैकेंसी रिलीज करेगा अच्छे नंबर्स में। SBI क्लरिकल की भी पूरी उम्मीद है कि गाइस कि SBI क्लरिकल भी बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, और SBI PO भी। तो ये वैकेंसीज आपको है अपकमिंग डेज के अंदर देखने को मिल सकती है। तो आई मस्ट से गाइज कि आप अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें, आगे बढ़ें। और गाइज अगर आपने अनअकैडमी प्लस पे अपने आप को एनरोल करने का सोचा हुआ है कि हाँ मुझे अनअकैडमी प्लस पे पूरे कोर्सेज पढ़ने हैं, तो यू कैन यूज कोड सचिन 10। इस कोर्स से आपको 10% का ऑफ मिलेगा और आप अपने आप को एनरोल भी कर पाएंगे। ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द कंप्लीट अनअकैडमी की लर्निंग ऐप। आप डाउनलोड करेंगे, लाइक दिस इज माय मोबाइल नंबर, तो जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ वैसे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और इस तरह से अपने आप को एनरोल करेंगे। जैसे आप एनरोल करते हैं आपको कोड डालना है सचिन 10। इस कोड से आपको 10% ऑफ मिलता है, आपको छूट मिलती है, और उसके बाद आप इसे पेमेंट को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, और एक बात और बताना चाहूंगा गाइस कि 28 फरवरी को एक कॉम्बैट होने वाला है 10 तारीख को 10 बजे। ठीक है, 28 फरवरी को 10 बजे कॉम्बैट होने वाला है। इस कॉम्बैट के लिए आप अभी से एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड सचिन 10। यहाँ ध्यान रखिएगा पिछली बार के जो रैंकर रहे हैं वो रैंकर के नाम यहाँ पे है हर्ष, आकाश ट्री एंड द रमन। ये पिछली बार के रैंकर हैं। आई होप सो दोस्तों आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा है। मैंने इसमें बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि LIC का क्या क्या पैटर्न रहने वाला है और आपको कैसे तैयारी करनी है। आप अपने हिसाब से अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, बहुत ही जल्दी आपको LIC की एक जो है खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। सो गाइस थैंक यू सो मच, थैंक यू।